हेलो फ्रेंड्स, एमएस ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। क्षमा चाहूँगा, 2 दिन हुआ वीडियो अपलोड नहीं किया, तो कुछ दिक्कतें दिक्कतें थी, उसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। तो आज डिस्कस करेंगे निफ्टी के ऊपर। आज किस तरह उसने एक्ट किया है या कल किस तरह कर सकता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो निफ्टी यहाँ पे आज ओपन होने के बाद सडनली ड्रॉप हुआ, प्राइस ने नीचे की ओर आया। यहाँ पे उसने अच्छा सा सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ के बाय कर सकते थे। यहाँ पे बाय करने का रीजन क्या है, थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे बाय करने के दो रीजंस हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद फिर ने उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद आज उसने क्या किया, यहाँ पे उस रेजिस्टेंस गैप अप ओपन होने के बाद फिर प्राइस ने ड्रॉप हुआ, यहाँ तक उसी लेवल के आसपास ड्रॉप हुआ, इसी के बीच में ड्रॉप हुआ। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से की ऊपर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन बना है। इसकी वजह से हमें अग्रेसिवली बाइंग के लिए देखना था। अगर वहां पे हम बाय करेंगे, हम टारगेट कहाँ तक देख सकते थे, एक मिनट बताऊंगा टारगेट कहाँ तक देख सकते थे। हम टारगेट देख सकते थे यहाँ तक, इसके बीच, यानी 17,865 के आसपास हम टारगेट के लिए देख सकते थे। वहां तक ही हमें टारगेट लेना था, इससे ऊपर का अपना टारगेट नहीं था। ओके, प्राइस एक्शन के हिसाब से और सपोर्ट रजिस्टेंस के हिसाब से वहां पे बाय करना था, वहां पे टारगेट लेना था। उसके बाद फिर प्राइस ने वेंटअप हुआ, वेंटअप होने के बाद हमें फिर से एक प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्योरली प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस से अच्छा उसमें वहां पे क्या है, एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है, अच्छा सा प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है। प्राइस एक्शन के हिसाब से वहां पे हम शॉर्ट कर सकते थे। अगर वहां यहाँ से हम इसके नीचे से शॉर्ट करेंगे तो हम टारगेट ले सकते थे उसी जोन तक, यानी 17,795 के आसपास हम टारगेट ले सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। हम ये जो नीचे की ओर ड्रॉप हुआ ना, ये अपना टारगेट नहीं था, हम एक्सपेक्टेड नहीं थे इतना। ओके, हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था। हमें क्या था, हमें क्या करना था, यहाँ पे बाय करना था। हम एक्सपेक्टेड कितना थे, यहाँ तक। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट करना था, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कितना थे, यहाँ तक ही थे। इसके नीचे की हमें कोई संभावना नहीं लग रही थी, इसके लिए हमने बैठा नहीं, हमने बैठना भी नहीं था। ओके, उतना मिलता है 1:3 इंटरडे में मिलता है, तो बहुत हो जाता है, बहुत हुआ। अगर ज्यादा भी मिलने लगा तो हम क्या होते हैं, ग्रेडी होने लगते हैं। तो ज्यादा भी आस करना नहीं है, एक डिसाइड करना है कि बाबा मैं स्टॉप लॉस इतना ही लूंगा, एक डिसाइड करना है कि मेरा रिवार्ड भी इतना ही लूंगा। दोनों चीजें फिक्स करके रखने हैं। उस अगर फिक्स करके रखेंगे तो ज्यादा ग्रेडी भी नहीं होंगे। फिक्स करके रखेंगे रिस्क को अगर फिक्स करेंगे तो हमें फियर भी नहीं आएगा। ये दोनों चीजें नहीं आएंगे, यानी ग्रीड और फियर, ये दोनों कंट्रोल में रह सकते हैं अगर हमें चीजें फिक्स करने पड़ेंगे। रिस्क मैं इतना लूंगा और रिवॉर्ड मैं इतना लूंगा। अगर उतने उससे उतना मिल जाता है तो हमें बाहर निकलना है, ज्यादा ग्रीडी भी नहीं बनेंगे। अगर ज्यादा ग्रीडी होता है तो पता है आपको क्या होता है। ओके, सबका वही हाल होता है। ये कभी कभार होता है, हर रोज नहीं होता। तो उसकी वजह से हमें इस जोन को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। हमें यहाँ पर मिला बाय के लिए और यहाँ पे शॉर्ट के लिए मिला, बहुत हुआ। अगर 2 दिन में 2 ट्रेड मिलते हैं, 1:3 1:2 भी मिलते हैं, तो बहुत हो जाता है, बहुत होता है। ज्यादा अपेक्षित नहीं रहना है। ओके, ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। अगर इतना अगर मिलने लगता है, कभी कभार हम ये सोचते रहते हैं हर दिन ऐसा ही मिलेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। हर दिन ऐसा नहीं हो सकता। इतना एक्सपेक्टेड नहीं करना है हर रोज। हाँ, हर रोज कितना एक्सपेक्टेड करना है हमें, 1:3 बहुत हुआ, इतना भी बहुत हुआ, 1:3 भी मिलता है तो बहुत होता है। और आपको डिसाइड करना है रिस्क कितना लेना है और रिवार्ड कितना लेना है। अगर रिस्क आपको मालूम है कितना लिया है आपने, तो आपको फियर नहीं आएगा। और आपको रिवार्ड कितना लिया है, आपका फिक्स है रिवार्ड, तो आपको ग्रीडी भी नहीं बनेंगे, आप ग्रीड में नहीं आएंगे। दोनों चीजें आपको कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें करने पड़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं कल निफ्टी किस तरह एक्ट कर सकती है, उस पर डिस्कस करेंगे। चलो, निफ्टी कल आई थिंक लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है कल इस बीच में। अगर इस बीच में अगर ओपन होता है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी दिखानी नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट करना है। जैसे मैं बात करता हूँ 10 बजे के बाद, ओके, 45 मिनट हमें कुछ करना नहीं है, वेट करना है, वॉच करना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर अगर यहाँ से ऊपर की ओर वेंटअप होता है, यहाँ इस लेवल के आसपास, तो हमें यहाँ से अगर यूटर्न मारने की कोशिश कर रहा है तो हम डेफिनेटली शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद का होना चाहिए।
ओके, अगर यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो हम टारगेट लेंगे यहाँ तक, यानी 17,647 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर एक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम बाय के लिए देखेंगे, प्राइस एक्शन ऐड करना पड़ेगा। अगर उसके हिसाब से जाता है तो प्राइस एक्शन ऐड करके हमें यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। कितना? 17,821 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्राइस एक्शन ज्यादा हमें देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें अगर नीचे की ओर आता है, लेकिन 10 बजे के बाद अगर इसे सपोर्ट लेता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाय करेंगे और टारगेट हम वही लेंगे, 17,750 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। ओके, इस तरह। उसके बाद मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, इसके बीच में अगर ओपन होता है इस जोन में, तो हमें क्या करना है? अगर 10 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करेंगे तो ये लेवल ले सकते हैं, 17,552 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। और मान लीजिए वो नीचे की ओर नहीं आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से इसे ब्रेक करने के बाद 10 बजे के बाद अगर होता है, उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करना है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होकर ऊपर की ओर ज्यादा है तो हमें यहाँ तक टारगेट लेना है, 17,750 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। मान लीजिए फिर से उसने थोड़ा सा, मान लेते हैं कि थोड़ा और गैप डाउन दिया, गैप डाउन अगर होता है इस बीच में, तो हमें क्या करना है? इसके तुरंत ब्रेक होता है तो तुरंत शॉर्ट करना नहीं है, हमें वेट करना है। देखो, कभी भी जल्दबाजी करनी नहीं है, वेट करना है, देखना है किस तरह ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना है। उसके बाद अगर 10 बजे के बाद ब्रेक होता है, उसके बावजूद भी हमें क्या करना है? प्राइस एक्शन ऐड करना है। ज्यादा हमें फोकस किस पे देना है? प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन के हिसाब से हो सकता है बाय के लिए मिले, हो सकता है शॉर्ट के लिए भी मिल सकता है। वहां पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है, इसके नीचे प्राइस एक्शन ही हमें ऐड करके देखना है सब कुछ। ओके, तो इस तरह कल हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।